नेक्स्ट टॉपिक खिलजी वंश। खिलजी वंश लिखा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है। खिलजी वंश 1290 ईस्वी 1320 ईस्वी। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। ठीक है। हाँ सर। लिखो भारत आने से पूर्व। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति। भारत आने से पूर्व खिलजी जाति हाँ। अफगानिस्तान के हेलमंद नदी की घाटी पर हेलमंद नदी की घाटी पर रहती थी। हेलमंद नदी की घाटी पर रहती थी। हो गया। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कैकुबाद द्वारा मलिक फिरोज कैकुबाद द्वारा मलिक फिरोज मलिक फिरोज ने बुलाया था इसको। हाँ सर। कैकुबाद द्वारा मलिक फिरोज को राजस्थान के समाना से बुलाकर दिल्ली सल्तनत में आरिज ए मुमालिक बनाना तथा शाइस्ता खां की उपाधि देना खिलजी वंश के स्थापना का आधार माना जा सकता है। खिलजी वंश के स्थापना का आधार माना जा सकता है। हो गया। खिलजी वंश की स्थापना क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना क्यूमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज ने की। जलालुद्दीन फिरोज बोलो या मलिक फिरोज बोलो, इसका यही नाम है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका पूरा नाम।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कब की थी? 1290 ईस्वी में। ठीक में। हाँ, किसकी हत्या तो करवाया? सर जो क्यूमर्स की है। बोलो। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन हम्म। फिरोज या मलिक फिरोज ने की थी। जो मलिक फिरोज था ना, वही बाद में अपना नाम जलालुद्दीन बदल लेता है, तो मलिक फिरोज लिखो या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लिखो, बात बराबर है। ठीक है, और वही अपना बाद में ये उपाधि ले लेता है। तो नाम ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, इसलिए पूरा नाम लिख दिए। अगर मलिक फिरोज भी रहे ऑप्शन में तब भी वही होगा, मलिक फिरोज या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दोनों ऑप्शन हो सकता है। कौन संस्थापक थे? तो मलिक फिरोज का भी ऑप्शन मिल सकता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भी ऑप्शन मिल सकता है। तभी अगला स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किसने की? मलिक फिरोज या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मलिक फिरोज मलिक फिरोज ने अपना मलिक फिरोज ने अपना राज तिलक मलिक फिरोज ने अपना राज तिलक किलोखरी के किले में, किलोखरी जगह का नाम है, ये पॉइंट आता है कहां पर? किलोखरी के सर किले कहाँ में, है? दिल्ली में ही है। हाँ। किलोखरी के किले में करवाया, किलोखरी के किले में करवाया तथा स्वयं, क्या बोले सर? किलो खरी के किले में करवाया। हाँ, तथा स्वयं हो गया। स्टेटमेंट पढ़ना एक बार। मलिक फिरोज ने अपना राज तिलक किलो खरी के किले में करवाया तथा स्वयं को स्वयं को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपाधि दी। स्वयं को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मतलब इसी नाम से राजा बना। हो गया। हाँ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया, उसकी राजधानी भी किलोखरी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हाँ स्टेटमेंट, सर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब सुल्तान बना तब उसकी उम्र 70 साल थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब सुल्तान बना तब उसकी उम्र 70 साल थी। काम बना। जब सुल्तान बना तब उसकी उम्र 70 साल थी। जो जो जो
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के उदार होने का एक कारण था। अब 70 साल के अवस्था में कोई एकदम क्रूर तो हो नहीं सकता है। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के उदार होने का एक मुख्य कारण था। ठीक है, हाँ। अगला पॉइंट लिखो। दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एकमात्र ऐसा शासक था जो दूसरों की खुशियों के लिए यानी प्रजा की खुशियों के लिए नीतियां बनाता था। जो दूसरों की खुशियों के लिए नीतियां बनाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा। सर उदार मतलब दयालु, काइंड। अच्छा। ठीक है, हाँ। लिखो। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में तीन महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। पहला मलिक छज्जू का विद्रोह। दूसरा ताजुद्दीन कुची का विद्रोह। नाम लिख दें क्या? ताजुद्दीन कुची का विद्रोह। बोर्ड में ठीक लिखा हुआ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ताजुद्दीन कुची का विद्रोह। तीसरा लिखो। सीदी मौला का विद्रोह। इसको षड्यंत्र भी कोई बोलता है। बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था। विद्रोह या षड्यंत्र। इस जगह लिख लेना, सीदी मौला को फांसी दे दी गई थी। कितना सा लिखा है सर? सीदी मौला को बता दो जी, फांसी दे दी गई थी। कितना सा जगह छोड़े हैं? बता रहे हैं। एक पेज छोड़ दो ना, हो जाए। ठीक है, दूसरा पेज में लिख रहे हैं।
म्यूट करके रखना चंदन। पहला विद्रोह था मलिक छज्जू का, दूसरा विद्रोह था ताजुद्दीन कुची का, और तीसरा जो थे सादी मौला जी। इसने भी षड्यंत्र किया था उसको मारने उड़ने के लिए। पकड़ा गया था तो उसको क्या कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, हाँ। लिखो, जलालुद्दीन फिरोज के शासनकाल का, जलालुद्दीन फिरोज के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटना, जलालुद्दीन फिरोज के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का, अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण करना था। अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण करना था, जिसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव, जिसने देवगिरी के शासक देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया था। क्या बोल रहे हैं, अलाउद्दीन जो आगे राजा बनेगा, उसने आक्रमण किया था कहाँ, देवगिरी पे, और वहां के जो राजा थे रामचंद्र देव उसको पराजित किया था। ये किसके शासनकाल में हुआ था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के। ठीक है, हाँ जलालुद्दीन सर, फिरोज पूछिए। खिलजी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो, जलालुद्दीन फिरोज के दरबार में अमीर खुसरो हसन देहलवी, अमीर खुसरो हसन देहलवी ये क्वेश्चन एक आदि दो बार विद्वान आया रहते, था। बहुत बार आएगा ये क्वेश्चन। अमीर खुसरो हसन देहलवी आदि विद्वान रहते थे। ठीक है, हसन देहलवी और उसके बाद क्या बोले? अमीर खुसरो हसन देहलवी, उसके आगे सर वही को नाम लिखा है, और कुछ नहीं बोले हैं। दो नाम लिखा है। अच्छा ठीक, बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहा है? बोल रहे उसके आगे नहीं लिखा है, जलालुद्दीन फिरोज के दरबार में अमीर खुसरो हसन देहलवी और आदि विद्वान कुछ रहते नहीं थे। लिखा है। अमीर खुसरो हसन देहलवी आदि विद्वान रहते थे, ऐसे लिखवाए स्टेटमेंट पूरा। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखो अलाउद्दीन खिलजी का, क्या फिरोज खिलजी का, फिरोज खिलजी का लिखो। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता था कि, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं,
और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं। मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं। ये इसका स्टेटमेंट था। क्वेश्चन आ जाएगा ये स्टेटमेंट की, ये स्टेटमेंट किसका था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी का था। क्योंकि ये 70 साल और की अवस्था में सुल्तान बना था। 70 हाँ साल इसका उम्र पूरा हो चुका था जब सुल्तान बना था। तो उस समय वो बिल्कुल उदार व्यक्ति था। थोड़ा तो अगर कोई विद्रोह भी कर देता था, मुसलमान विद्रोह करे चाहे हिंदू विद्रोह करे, तो उसके प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। और एक तो स्टेटमेंट ही उसने दे दिया कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं। ठीक है, देखो इसी के शासनकाल में लगभग 2000 इसी के शासनकाल में लगभग 2000 मंगोलियों ने लगभग 2000 मंगोलियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। लगभग 2000 मंगोलियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था तथा दिल्ली के निकट मुगलकपुर में आकर बस गया। मुगलकपुर जगह का नाम है, दे दिया मुगलकपुर। मुगलकपुर में आकर बस गया। सर, मंगोलिया सब ना के बसा था। हाँ, ये जो 2000 लोग जो धर्म परिवर्तन किया ना, इस्लाम धर्म को जो स्वीकार किया, वो लोग आकर के यहाँ बस गया। ठीक है, हाँ ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिरोज खिलजी, मतलब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिरोज खिलजी को फिरोज खिलजी को उसके भतीजे अलाउद्दीन ने देवगिरी विजय के बाद बधाई देने कड़ा बुलाया। कड़ा एक जगह का नाम था। कड़ा बुलाया कड़ा जगह का नाम था। तथा धोखे से इख्तियारुद्दीन हुक द्वारा हत्या करवा दी। इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा हत्या करवा दी। बोला कि आइए चचा, आपके सम्मान में पार्टी रखे हैं। ठीक है, और इख्तियारुद्दीन हुद को बोल दिया कि भाई आएगा तो उसको साफ कर देना।
बस मार दिया। और जब तक मारेगा नहीं तो राजा कैसे बनेगा बेचारा। ठीक है, तथा के बाद ये क्या कब बोले की थे घटना सर? है? हाँ क्या सर। बोले? तथा के क्या बाद? बोलो? तथा के पूरा बाद क्या लाइन बोलो, बोले थे? तथा हमको याद नहीं रहता है। पूरा अच्छा, लाइन बोलो तभी पॉइंट बनेगा। फिरोज खिलजी हाँ को उसके बोलो। भतीजे अलाउद्दीन ने देवगिरी विजय के बाद बधाई देने कड़ा बुलाया तथा। कड़ा 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 हाँ बुलाया। हाँ, कड़ा बुलाया, हाँ। तथा हाँ, तथा उसके बाद? धोखे से, तथा धोखे अच्छा, से। धोखे से हाँ, तथा इख्तियारुद्दीन धोखे से हुस द्वारा हत्या करवा दी। हत्या करवा दी। और ये घटना कब की हाँ। है? 19 जुलाई 1296। 19 जुलाई 1296 ईस्वी। हत्या कब करवाया? 19 जुलाई 1296 को। राजा कब बना था ये? 1290 में। सुल्तान बना था 1290 में। और हाँ सर हत्या हो गया करेक्ट। उसका कब? 1296 में। तो उसका शासनकाल क्या हुआ? शासनकाल लिख लो, 1290 से 1296। फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 हो गया। अब कौन राजा बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अगला अगला टॉपिक बनाओ, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? इसका भतीजा था। देखो, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर सुल्तान बनता है। सुल्तान बनता है कब? 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी। कब तक रहेगा आगे लिखेंगे। ठीक है, देखो अलाउद्दीन खिलजी, अगला पॉइंट, के बचपन का नाम, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली या गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली या गुरसप था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली या गुरसप था। सुल्तान बनने से पूर्व, सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी अमीर ए तजुक, अमीर ए तजुक के पद पर था। अमीर ए तजुक के पद पर था। तथा विजय कौन सा था? कौन गिरी? देवगिरी। तथा देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित कर चुका था। तथा देवगिरी के राजा
रामचंद्र देव को पराजित कर चुका था। हो गया? लिखो अगला पॉइंट। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली आता है। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली आता है तथा बलबन द्वारा बनाए गए दिल्ली के लाल महल में बलबन द्वारा बनाए गए दिल्ली के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है। बलबन द्वारा बनाए गए दिल्ली के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है। हो गया? हाँ सर। देखो, अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी राजा था। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी राजा था जिसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सर अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी राजा था जिसने अपनी साम्राज्य विस्तार के लिए कई अभियान किए। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई अभियान किए। दक्षिण भारत में वह राजाओं को पराजित कर छोड़ देता था तथा उससे वार्षिक कर लेता था। दक्षिण भारत में वह राजाओं को पराजित कर छोड़ देता था तथा उससे वार्षिक कर लेता था, जबकि उत्तर भारत में वह स्वयं सत्ता चलाता था। जबकि उत्तर भारत में वह स्वयं शासन करता था, ऐसे लिख सकते हो। दक्षिण भारत में हराया, उसको छोड़ दिया, बोला भाई इतना रुपया पहुंचा देना मेरे को। ठीक है, वार्षिक कर लेता था दक्षिण भारत के लोगों से और उत्तर भारत में सब जगह जीतता था, अपना स्वयं शासन करता था। देखो कहां कहां जीता था। देखो उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने क्रमशः
गुजरात सर उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने क्रमशः गुजरात, रणथंभौर, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, चित्तौड़, मालवा, धारा या धार, किसकी राजधानी थी पता है ना? धारा या धार। उसके बाद चंदेरी, सिवाना, ये सब जगह का नाम है। चंदेरी, सिवाना, जालोर पर विजय प्राप्त की, जबकि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, सबसे पहले देवगिरी को जीता था जब वो राजा नहीं था उसी समय। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार, आदि को जीता था। बोर्ड दिख रहा है ना? ठीक है, स्टेटमेंट पूरा करो, एक बार रिपीट करो तो देखें स्टेटमेंट पूरा हुआ कि नहीं तुम लोगों का। ये द्वार समुद्र लिखे हैं, मालाबार, स्टेटमेंट रिपीट करो। खिलजी वाला नहीं, ये लास्ट में उत्तर भारत वाला। उत्तर भारत, अच्छा। उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने क्रमशः गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना, जालौर पर विजय प्राप्त की, जबकि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार आदि को जीता था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। इन सफलताओं से उत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी
सिकंदर सानी की उपाधि ली। फिर बोलिए सर। उत्साहित होकर। इन सफलताओं से उत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ली। सिकंदर सानी की उपाधि ली। हो गया। हाँ। तथा तथा स्वयं तथा स्वयं को विश्व विजेता बनाने की स्वयं को विश्व विजेता बनाने की सिकंदर के समान कोशिश किया। स्वयं को विश्व विजेता बनाने की सिकंदर के समान कोशिश किया, असफल रहा। ऑब्वियस सी बात है। जैसे सिकंदर सोचा था कि हम विश्व विजेता बनेंगे, तो छोटा मोटा ये भारत में 10-20 राजाओं को के साथ युद्ध किया और अपने आप को सिकंदर समझने लगा। ठीक है। सर सिर्फ फिर समझे। स्टेटमेंट बोलिएगा। तथा स्वयं को विश्व विजेता बनाने की सिकंदर के समान असफल कोशिश किया। असफल कोशिश किया। बात समझ में आया। ये सब जीता जो जगह ना, तो ये सोचने लगा कि हम सबको हरा सकते हैं। तो क्या बन गया, बोल रहा था कि सिकंदर, इससे पहले सिकंदर का कहानी वो सुना होगा कि सिकंदर महान ऐसा था वैसा था। ठीक है। तो अपने आप को क्या बोलने लगा वो, सिकंदर सानी। ये उपाधि ले लिया अपने आप। सिकंदर सानी का उपाधि किसने लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने लिया। ठीक है। सर सिकंदर के बारे में भी लिखवाएंगे ना। तो लिखवाए नहीं थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। हो गया। हाँ सर। ये गुरसप जो बचपन का नाम था ना, गुरसास्प भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। गुरसास्प, गुरसप या सर गुरसास्प। सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहा जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, अलेक्जेंडर महान। ये बचपन का नाम में कहीं कहीं गुरसास्प ऑप्शन मिलेगा, ये लिख लो, गुरसाप या गुरसास्प। का नाम सिकंदर का बचपन का। नहीं नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम लिखाए थे ना, लिखे गुरसाप या हैं सर। गुरसास्प भी लिखा। ये वाला वर्ड नहीं लिखी होगी, वहां गुरसाप लिखे थे, ये गुरसास्प है। गुर्रसास्प। कोई कोई रेप भी दे देता है इसे, गुर्रसास्प। कुछ भी लिख देता है, 2-3 ऑप्शन लिख देता है। गुरसास्प। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखो इसको। अलाउद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान बनने के बाद पहला सैन्य अभियान किसके खिलाफ हो सकता है बताओ। 1296 में जब ये राजा बना तो सबसे पहले किस पे अटैक किया था, यहां देखो, गुजरात। पहला सैन्य अभियान गुजरात के खिलाफ था, जो बघेल राजवंश, जो नहीं लिखो, जहां लिखो, जहां बघेल राजवंश का शासन चल रहा था।
जहां बघेल राजवंश का शासन चल रहा था। जहां बघेल राजवंश का शासन चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान राजा बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद गुजरात के खिलाफ था, जहां बघेल राजवंश का शासन चल रहा था। ठीक है। हाँ सर। इस अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात इस अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक काफूर नामक अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक काफूर नामक एक हिजड़े से होती है। मलिक काफूर नामक एक हिजड़े से होती है, जो बाद में चलकर एक महान सेनानायक बना। जो बाद में चलकर एक महान सेनानायक बना। दक्षिण भारत में, अगला स्टेटमेंट लिखना, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान तेलंगाना राज्य के खिलाफ था। क्या लिखवाया था वहां दक्षिण वाला में पहला स्टेटमेंट? जब दक्षिण भारत लिखा था तो क्या लिखवाया था, कहां पे कब्जा किया था? देवगिरी सर। बोलो जल्दी। देवगिरी सर। वो तो राजा बनने से पहले, राजा बनने के बाद का पूछ रहे हैं। वारंगल। देवगिरी, हाँ वारंगल तेलंगाना, वारंगल तेलंगाना। सर फिर से बोलिएगा, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान वारंगल तेलंगाना के खिलाफ था। वारंगल तेलंगाना ब्रैकेट में कर लेना, वारंगल राज्य के खिलाफ था, ऐसे होगा, वारंगल राज्य। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान वारंगल राज्य, बीच में लिख लेना ब्रैकेट में तेलंगाना, के खिलाफ था। वारंगल राज्य के खिलाफ था। क्या लिखे? दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान वारंगल राज्य के खिलाफ था, जहां का शासक प्रताप रुद्रदेव, जहां का शासक प्रताप रुद्रदेव दो था। प्रताप रुद्रदेव दो। ठीक है, हो गया। यहां मलिक काफूर प्रताप रुद्रदेव दो था, यहाँ का शासक। हो गया स्टेटमेंट पूरा? पढ़ के सुनाओ।
दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान वारंगल तेलंगाना राज्य के खिलाफ था, जहां का शासक प्रताप रुद्रदेव दो था। हाँ, प्रताप रुद्रदेव दो था। यहाँ ने इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेना का नेतृत्व मलिक काफूर कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के सेना का नेतृत्व मलिक काफूर कर रहा था, जिसके सामने प्रताप रुद्रदेव दो ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर से स्टेटमेंट बोलिए नहीं तो सर। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेना का नेतृत्व मलिक काफूर कर रहा था, जिसके सामने प्रताप रुद्रदेव दो ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके सामने प्रताप रुद्रदेव दो ने आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रताप रुद्रदेव दो, अगला स्टेटमेंट लिखना, प्रताप रुद्रदेव दो आत्मसमर्पण के समय अपने साथ एक सोने की मूर्ति जिसके गले में सोने की जंजीर था, कौमा कहां तक हुआ बोलो? रुद्रदेव दो आत्मसमर्पण के समय अपने साथ एक सोने की मूर्ति जिसके गले में सोने की जंजीर था लेकर उपस्थित हुआ था। कौमा देके लिखना, लेकर उपस्थित हुआ था। मतलब आत्मसमर्पण किया तो एक मूर्ति लेके गया सोना का, जिसके गले में क्या था? जंजीर लपेटा हुआ था। हो गया? प्रताप रुद्रदेव दो के पास, अगला स्टेटमेंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रताप रुद्रदेव दो के पास विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा था, जो उसने मलिक काफूर को भेंट कर दिया, मतलब दे दिया। हो गया? बाद में मलिक काफूर ने इस विश्व प्रसिद्ध हीरा को अलाउद्दीन को भेंट किया। किसके पास आ गया अब ये हीरा? सर बाद में इस विश्व प्रसिद्ध हीरा को
बाद में इस विश्व प्रसिद्ध हीरा को मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट किया। हो गया? हाँ। देखो कहाँ था, वारंगल में ये विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा था। ये कोहिनूर का हीरा कहाँ था? वारंगल में था। किसके पास? राजा रुद्र देव के पास, देव। प्रताप रुद्रदेव दो। जब वो हारा तो मलिक काफूर को दिया। मलिक काफूर ने अपने राजा किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी को दिया मतलब दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचा कोहिनूर का हीरा। अब दिल्ली पर कई लोग शासन किए, शासन करते 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 ये विश्व प्रसिद्ध हीरा पहुंच जाता है रंजीत सिंह के पास। अंग्रेज के जमाने में रंजीत सिंह के पास। रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। रंजीत सिंह बाद में वो हीरा क्या करता है, ब्रिटेन की जो महारानी है उसको गिफ्ट दे देता है। वो अपने जो राजमुकुट है उसमें लगाती है उस विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर के हीरा को। उसी हीरा को अभी वापस लाने का बात किया जा रहा है कि भाई वो मेरा है, आप हमें दे दीजिए, हमने आपको गिफ्ट किया था, अब हमें चाहिए। लेकिन उस पर अभी चल रहा है चर्चा। वो विश्व प्रसिद्ध हीरा अभी कहाँ है? लंदन में। तो सर ठीक है, मिलेगा वो? चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन अब देखो क्या होता है। तो गिफ्ट करने के क्रम में वो वारंगल से लंदन पहुंच चुका है। ठीक है, अब और कुछ ऐसे अलाउद्दीन का लिख लो कुछ पॉइंट। एक क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के कपूर का होगा। दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मलिक काफूर था। ठीक है, एक अगला स्टेटमेंट ये लिखी लो। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर विजय का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। मलिक काफूर को दिया जाता है। चलो अब कल लिखेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ठीक।